अगर आप लोग अपने जीवन में हार चुके हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको किस रास्ते पे चलना है, आपने सारी उम्मीदें खो दी हैं, आपने जिन पर भरोसा किया था, वो भरोसा आपका टूट चुका है, कोई इंसान आपकी मदद के लिए नहीं है, आप पूरे अपने आप को अंधेरे में पा रहे हो, आपके सामने कोई भी रास्ता, कोई भी उजाला नज़र नहीं आ रहा है, तो ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों के ऊपर बार-बार कोई साइकिक अटैक करा रहा है, कोई नेगेटिविटी करवा रहा है, कोई ब्लैक मैजिक करवा रहा है, आपको बार-बार आपके चढ़ते हुए बिज़नेस, जॉब, आपकी ग्रोथ से बार-बार रोका जा रहा है, आपको बार-बार गिराया जा रहा है, तो ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। हेलो एंड नमस्ते डिवाइन सोल्स, आई एम योर फॉर्चून टेलर एंड आकाशिक हीलर संस्कार इंदौरिया। ये जो रीडिंग है हम बगलामुखी माता के मैसेजेस लेकर के आए हैं जो कि बहुत अर्जेंट है। मुझे 2-3 रीडिंग की कॉलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग थी, तो उसमें से मैं आज जो करने वाला था लाइफ पर्पस की करने वाला था, लेकिन जो मेरे को बार-बार कॉलिंग आ रही थी कि नहीं, बगलामुखी माता के मैसेजेस हमें लेने हैं उन लोगों के लिए जो अपने जीवन में हार चुके हैं। और इसका इंट्रो पहले ही शूट हो चुका था, लेकिन ये दोबारा ये वाला इंट्रो शूट करवाया है क्योंकि शायद ये सब जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी था। और जिस तक भी रीडिंग जा रही है उस तक ये वर्ड्स पहुँचने बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए माता रानी ने दोबारा शूट करवाया है। मेरे हाथों में चंदन लगा हुआ है, तो अगर कोई कमेंट करे कि क्या है ऐसे हाथों में, मेरे हाथों में चंदन लगा हुआ है। आई डोंट नो, मेरे को लगा कि चंदन लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बगलामुखी माता खुद में एक फ़ियर्स एनर्जी है, तो हमें कूल डाउन होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है? अगर आप लोगों के जीवन में ऐसी सिचुएशन भी चल रही है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हो, गुस्सा हो रहे हो, चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो आपको वहाँ पे कूल डाउन करवाया जा रहा है माता रानी की तरफ से। ठीक है? बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा कि जनरल रीडिंग है, लेकिन पर्सनल रीडिंग की तरह भी ये काम कर सकती है। अगर फिर भी आपको पर्सनल रीडिंग अपनी बुक करानी है, तो वेबसाइट पे जा सकते हो www.shivkisanskar.in, वहाँ पर जाकर आप अपनी रीडिंग बुक करा सकते हो। ठीक है? कोर्सेज़ वगैरह भी परचेज़ कर सकते हो। इसमें टोटल 2 पाइल होने वाले हैं, तो अपना ग्रुप सेलेक्ट करिएगा इंट्यूटिवली। ठीक है? अगर आपको पूरी ही रीडिंग से कॉलिंग आ रही है, तो आप पूरी ही रीडिंग देख सकते हो। चलिए अभी बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, ग्रुप नंबर 1। हो सकता है ये जो रीडिंग है आपको रात के समय मिले, आपको एंग्जायटी हो रही हो, आपको नींद ना आ रही हो, तो रात में भी आप इस वीडियो को देख सकते हो क्योंकि बहुत अर्जेंट बेसिस पे रीडिंग हो रही है। या फिर आप बहुत ज़्यादा स्टक हो, तब आपको ये रीडिंग मिलेगी। तो जब कभी भी आपको डिवाइन गाइडेंस की ज़रूरत है, आपको ये रीडिंग मिलेगी। आपको जब पॉजिटिविटी की तरफ जाने के लिए ज़रूरत है, तब आपको ये रीडिंग मिलेगी। ठीक है? सबसे पहले हम जो कार्ड लेंगे वो हम इससे देखेंगे। देख लेते हैं माँ बगलामुखी आपको क्या बताना चाहती है। अरे रुको, रुको। क्या आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो आपके ट्रॉमा से? चाइल्डहुड ट्रॉमा है, कार्मिक ब्लॉकेजेस हैं, एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम है, आपकी पास्ट लाइफ की चीज़ें हैं जो कभी जाती ही नहीं हैं। तो एक सॉल्यूशन मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, या बोला जाए मैं नहीं, काली माता ने मेरे द्वारा ये सॉल्यूशन आप लोगों को भेजा है, ये पैगाम आप लोगों के लिए भेजा है। मैं बात कर रहा हूँ सोल कोड हीलिंग की। एक्चुअल में जो सोल कोड हीलिंग है, ये माँ काली ने डिज़ाइन करवाया है, और अगर आप लोग इस कोर्स के लिए चुने गए हो, आप इसको सीख रहे हो, या फिर आप किसी भी तरीके से एनरोल कर रहे हो, जान रहे हो, तो यकीन मानो माँ काली की कृपा आप लोगों के ऊपर बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा है। क्योंकि इस कोर्स को स्वयं माँ काली प्रमोट कर रही हैं, स्वयं उन्हीं लोगों तक लेकर के जा रही हैं जिनको ज़रूरत है। और देखो, वही है कि माँ काली की एनर्जी इस पूरे कोर्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। बहुत ज़्यादा। तो अगर आप लोगों को ना बहुत ज़्यादा ऐसे थॉट्स आते हैं कि भाई मेरा पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर क्या कैसे है, आपकी जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसका रूट कॉज़ नहीं मिल पा रहा है, सरफेस लेवल पे आपको चीज़ें पता लग रही हैं, तो सोल कोड हीलिंग में क्या होता है, हम फर्स्ट हाफ में उसको रूट कॉज़ से निकालते हैं, पता करते हैं कि भाई वो प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है, क्यों आ रही है, कैसे आ रही है, उसके बाद में हम उसको 3 तरीके से हील करना सीखते हैं। ठीक है? और ये पूरा कोर्स हमारा माँ काली की एनर्जी पे तो आधारित है ही, हमारे वेदों पर भी आधारित है।
कि क्या ऐसी टेक्निक्स हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम अपनी कार्मिक चीज़ों को डिसॉल्व कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, कार्मिक ब्लॉकेजेस एंड हो सकते हैं। तो बिना किसी देरी के अगर आपको कॉलिंग आ रही है, अगर आप चाहते हो, और ध्यान रखिएगा अगर आप इन्वेस्ट करने के मामले में सोच रहे हो, क्योंकि कोर्स है, एनर्जी एक्सचेंज आएगा, एनर्जी वर्क है, तो अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो तो अप्लाई करो। अगर नहीं तो माँ काली से गाइडेंस मांगो, वो आपको रास्ता दिखाएंगे, वो चीजें हो जाएंगी। क्योंकि अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपको करना तो है, मनी वाइज चीजें बैलेंस नहीं हो पा रही, कुछ नहीं हो पा रहा है, आप इंटेंशन डालो, आप माँ काली को बोलो प्लीज हमें इसकी फ्रीक्वेंसी से मैच करो, प्लीज हमें आगे लेकर के जाओ, हमें गाइडेंस दो, हमें रास्ता दिखाओ, हमें पैसे दो। वो सब चीजें आपके लिए हो जाएगी। यकीन मानो जो सोल कोड हीलिंग का रिजल्ट है मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, बट एक बार आपने एनरोल कर लिया तो आपको पता लग ही जाएगा। तो बिना किसी देरी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, अप्लाई करना मत भूलिए सोल कोड हीलिंग के लिए, जल्दी से जाके अप्लाई करो और अभी आप वीडियो को एंजॉय करो। माँ बगलामुखी ग्रुप नंबर 1 को आप क्या बताना चाहते हो? माँ बगलामुखी ग्रुप नंबर 1 को क्या बताना चाहते हैं? माँ बगलामुखी ग्रुप नंबर 1 को क्या बताना चाहते हैं? माँ बगलामुखी ग्रुप नंबर 1 को क्या बताना चाहते हैं? माँ बगलामुखी ग्रुप नंबर 1 को क्या बताना चाहती है? आपकी लाइफ में ना अरेंजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत उथल-पुथल सी हो रखी है आपकी लाइफ। थोड़ा मैनेज करने की आपको ज़रूरत है। अब ये जो मैनेज होता है ना, मैं अगर आपको एक चीज़ बताऊँ तो चीज़ें देखो कैसे मैनेज होती हैं कि अगर आपको टाइम कम पड़ रहा है, ठीक है, चीज़ें करने के लिए, तो थोड़ा जल्दी उठ जाओ या थोड़ा लेट नाइट काम कर लो, उस तरीके से चीज़ें करनी होती हैं। हम ना कई बार क्या होता है कि हमें ना फ़ोन भी चलाना होता है, हमें रील्स भी देखने होते हैं, हमें वीडियोज़ भी देखने होते हैं। तो हमें लगता है अरे यार ये तो हमने देखा ही नहीं, हमने तो खुद को रिलैक्स करा ही नहीं, और उसके चक्कर में काम रह जाता है। फिर हमारी शिकायत रहती है कि हमें टाइम नहीं मिलता है। तो एक दिन फ़ोन नहीं देखोगे तो क्या हो जाएगा, राइट? थोड़ा-सा रिलैक्स कर लो खुद को उस टाइम में। आप ना थोड़ी ऐसी वीडियोज़ से, ऐसे रीडिंग से, ऐसे माहौल से, ऐसे थॉट प्रोसेस से दूर होने को आपको बोला जा रहा है, जो आपको नेगेटिव करता है। नेगेटिव इन द सेंस कि अगर आपके सामने ऐसी रीडिंग्स बहुत आती हैं और मैं देखता भी हूँ, वो लोग गलत नहीं हैं, मैं किसी को गलत नहीं बोलूँगा। जैसे जिसकी कॉलिंग होती है वो वही रीडिंग बनाते हैं। लेकिन अगर आपके सामने ऐसी बहुत ज़्यादा चीज़ें आती हैं ना कि भाई आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक करा दिया है, आपके ऊपर किसी ने नेगेटिविटी ये कर दी है, वो कर दी है, और इसकी वजह से आपके घर में ये हो गया है, वो हो गया है। मैं सच बता रहा हूँ, अगर क्योंकि जनरल रीडिंग्स होती हैं ये, पर्सनल रीडिंग आप कराओ उसमें निकल के आए तो अलग बात है। लेकिन अगर ऐसे निकल के आ रहा है ना, तो अगर आप लोगों की लाइफ में वो चीज़ें है भी नहीं तो भी आप उसको मैनिफेस्ट कर लेते हो। पता है ऐसे एनर्जी एक्सचेंज भी होता है। अगर आप नेगेटिविटी किसी इंसान के बारे में ऐसे लगातार लगातार सब चीज़ें करते जाओगे तो आपकी एनर्जी ड्रेन फॉर श्योर होगी ही होगी। ग्रुप नंबर 1, तो आपको ऐसी चीज़ों से भी बचना है। और एक बहुत वियर्ड सा मेरे को मैसेज आ रहा है, मैं खुल के नहीं बता सकता हूँ क्योंकि हर कोई इस रीडिंग को देखता है, लेकिन समझने वाले समझ जाओगे। अगर आपके एक से ज़्यादा कोई पार्टनर हैं लव रिलेशनशिप में या ओवरऑल रिलेशनशिप में, जैसे भी आप इस चीज़ को लो, अगर एक से ज़्यादा हैं या फिर आपका ऐसे पास्ट में चीज़ें रही हैं, तो आपको उस चीज़ में थोड़ा सँभलने की ज़रूरत है। उनकी एनर्जी, उनके कर्मास आप अपने ऊपर ले रहे हो, ठीक है? अगर ऐसा भी है कि आप बहुत ज़्यादा ना दोस्तों में घुल-मिल जाते हो, आप बहुत ज़्यादा लोगों से इंटरैक्ट कर लेते हो, आप देखते नहीं हो कि कौन क्या कैसे, आप सब लोगों की मदद या फिर बहुत भाईचारा वैसे चीज़ें होती है ना कि आप मदद करने, आपकी इंटेंशन अच्छी है, लेकिन आप जाने-अनजाने में बहुत सारे लोगों के कर्मास को अपने सर पे ले लेते हो। तो इस वजह से आपको ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि आपको अपनी बाउंड्रीज़ सेट करने की ज़रूरत है। ज़्यादा लोगों से इंटरैक्ट करना आपको थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा। ग्रुप नंबर 1, ठीक है? महाविद्या, ओह माय गॉड! 15 नंबर का कार्ड है और 10 महाविद्या में से एक माँ बगलामुखी हैं। और यहाँ पे महाविद्या यानी कि सारी ही महाविद्या यहाँ पे कवर होती हैं। और ये जो आप टंग देख रहे हो ना, ज़ुबान, ये माँ बगलामुखी ने ही काट के यहाँ पे रखी हुई है, पता है आपको? अगर आप लोगों के ऊपर देखो, मैं ना आपको एक चीज़ बहुत क्लियर बताता हूँ। आप लोग इस ग्रुप में आए हो, ये ज़्यादातर उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी ग्रोथ रुक चुकी है, जिनको ना बहुत ज़्यादा बंधन फ़ील हो रहा है, उनको करना बहुत कुछ चाह रहे हैं, नहीं हो रहा है, उनको लग रहा है कि उनका दिमाग किसी ने बाँध दिया है। येस माय डियर, आपके ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए, जो नेगेटिव है, बट उसके लिए आपको ये भी बोला जा रहा है कि आप बगलामुखी माता की एनर्जी से जब कनेक्ट करोगे,
ठीक है? उनको जब आप प्रणाम करोगे, उनको जब आप प्रार्थना करोगे और वो बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें हो भी रही हैं, जिनके लिए नहीं हो रही हैं, तो आप उस इंटेंशन के साथ में उस चीज़ को इन्वोक करो, ठीक है? तो वो उन लोगों की ना ज़ुबान को यहाँ पे काटा जा रहा है, उन लोगों की लिटरली नहीं काटा जा रहा है, उन लोगों की ज़ुबान को यहाँ पे रोका जा रहा है, ठीक है? रोका जा रहा है जैसे कोई अगर पढ़ के किसी को कोई पानी दे रहा है या फिर पढ़ के कुछ ऐसे आपको खाना आ रहा है और अभी तो होली का टाइम भी शुरू हो गया, हालाँकि टाइमलेस रीडिंग है ये, होली का मंथ वो पूरा शुरू हो गया जब से ये सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं, तो आपको अवॉइड करना है किसी और के घर पे खाना नहीं है, कपड़े शेयर नहीं करने हैं, चप्पल शेयर नहीं करनी है। जनरली भी अगर आप बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को शेयर करते हो तो नहीं करनी है, ये तो चलो होली का टाइम हो गया, आपको वैसे भी शेयर नहीं करनी है। ठीक है? थोड़ा जो चौराहे वगैरह होता है, थोड़ा-सा बच के आपको जाने की ज़रूरत है, आपको सावधान रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है? तो माँ बगलामुखी आपको ये भी बोल रही हैं कि जो भी जैसा भी आपके ऊपर कोई कुछ डाल रहा है, तो उसके पास वापस जा रहा है और वापस जाएगा, 100% जाएगा, वो अपना कर्मा भोगेगा ज़रूर। ठीक है? लेकिन आपको वो टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि इससे पता है क्या हो रहा है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। अगर कोई इंसान आपके ऊपर 50% चीज़ें नेगेटिव कर रहा है ना और आप उसके बारे में बार-बार, बार-बार, बार-बार सोच रहे हो, तो वो 50% से 100% आप खुद बना रहे हो उस चीज़ को। उसमें उस इंसान की गलती नहीं है, वो आपकी गलती गिनी जाएगी क्योंकि आप खुद सोच-सोच के उसको इतना करे जा रहे हो। तो आपको उस चीज़ को भी अवॉइड करना है कि इतना ज़्यादा आपको सोचना नहीं है। ठीक है? ग्रुप नंबर 1 आपको ये अवॉइड चीज़ें करनी पड़ेंगी। अपने जो आपके जो दिमाग के घोड़े दौड़ रहे हैं ना, आपको वो काबू में करने की ज़रूरत है काफ़ी ज़्यादा, आपको बगलामुखी माता ये बोल रही हैं। और अगर आप खुद भी ऐसे हो कि आप बहुत ज़्यादा लोगों को बोल देते हो, आपकी ज़ुबान थोड़ी-सी ऐसे ही चाकू की तरह काम करती है, तो आपको वो भी सँभालने की ज़रूरत है अपने लिए। क्योंकि जो भी आप जिसको भी बोल रहे हो ना, उससे आपके भी कर्मास बन रहे हैं। आपका थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक्ड मेरे को यहाँ पे नज़र आ रहा है, आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है। थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है यानी कि या तो आप कुछ बोल ही नहीं पाते हो, अगर बोलते हो तो फिर ऊट-पटांग मतलब इम्बैलेंसिंग वाली एनर्जी थोड़ी ज़्यादा है। जब हम बोल रहे होते हैं तो हमको तो ये लगता है कि हम तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन सामने वाले इंसान से जब करेक्ट करवाएँगे तो वो बता पाएगा कि भाई ये सही था कि गलत था या क्या था। ओह माय गॉड! ग्रुप नंबर 1 मैं खुद हैंग हो गया हूँ थोड़ी देर के लिए। क्यों? आई डोंट नो वो कैमरे में अभी रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं, ये तो हुआ होगा कि कार्ड्स ड्रॉप हुए हैं। सी कौन आया है आपके लिए? बगलामुखी माता का कार्ड खुद ही आया और मेरे को कॉलिंग थी कि बगलामुखी माता का कार्ड खुद आएगा, डेफ़िनेटली आएगा। तो अब इससे ज़्यादा तो कन्फर्म और क्या ही होगा कि ये उन्हीं की एनर्जी से कनेक्ट होके रीडिंग आ रही है। मुझे नहीं पता ये रीडिंग किन तक जा रही है, लेकिन जिस तक भी गई है ये रीडिंग और आप इसको देख रहे हो, आप सच में बहुत चुने हुए हो। आपके ऊपर डिवाइन यूनिवर्स जिसमें शक्ति में आप मानते हो, उनकी कृपा असीम है ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 2 वालों के लिए भी। असीम कृपा है आप लोगों के ऊपर, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। सी वहाँ पे भी ज़ुबान दिख रही है, यहाँ पे भी टंग दिख रही है। तो माता रानी ने ना उसकी जैसे ज़ुबान खींच ली है, उसकी ज़ुबान पकड़ ली है, जो आपको कर्स कर रहा है, जो आपको भला-बुरा बोल रहा है, जो आपका कॉन्फिडेंस गिरा रहा है, जो आपके ऊपर कुछ नेगेटिव मंत्रा ये सब चीज़ें करके तंत्र-वंत्र कर रहा है, चाहे वो खुद तांत्रिक क्यों ना हो, उसको उसका कर्म यहाँ पे दिया जा रहा है। स्वयं बगलामुखी माता एक्टिव हो चुकी हैं आपके लिए। आपका थ्रोट चक्र और हार्ट चक्र ना, हार्ट चक्र पे ना मेरे को ऐसे बहुत ज़्यादा ब्लैक ब्लॉकेजेस मेरे को नज़र आ रहे हैं, जो आपको वहाँ पे रिलीज़ करने की ज़रूरत है। अब वहाँ पे इस पूरी रीडिंग में मेरे को त्रिशूल, हनुमान जी की गदा, स्वॉर्ड ये सब चीज़ें बहुत कनेक्ट हो रहे हैं। अगर आप चाहो तो ये सब चीज़ें ना आप छोटे-छोटे से मँगा के अपने पास रख सकते हो। आप पेंडेंट के फॉर्म में पहन सकते हो, आप ब्रेसलेट के फॉर्म में पहन सकते हो। नहीं तो आप अपने पास रख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे एक त्रिशूल रखा हुआ है। तो आप ऐसे इन वेपन्स को ले सकते हो, इनको ना चार्ज कर सकते हो। चार्ज कैसे करना है? माता रानी की ही एनर्जी से या जिस भी एनर्जी से आप कनेक्ट करना चाहते हो, उनको मंदिर में रख के, चार्ज करके, मेडिटेशन में यूनिवर्सल एनर्जी को इन्वोक करके, वो पर्टिकुलर डेज़ जाते हैं, आप 21 दिन ले सकते हो, आप 51 दिन ले सकते हो। ठीक है? उनको चार्ज करके आप अपने पास रखो। आपको लिटरली यहाँ पे वेपन रखने को भी बोला जा रहा है, ग्रुप नंबर 1। ठीक है? खान-पीन पे आप अपना ध्यान लेकर के जाओ, आप बहुत ज़्यादा
थोड़ा-सा इग्नोर कर देते हो अपने खान-पीन को, अपनी हेल्थ को, ये चीज़ें दिख रही हैं। और आप ना बहुत ज़्यादा ऐसे टेंशन में मेरे को दिख रहे हो, मतलब ओवरथिंकिंग आप ऐसे ही कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके स्टमक में, आपके पेट में 1 रोटी खाने की जगह है, तो आप 3 रोटी खा रहे हो या 4 रोटी खा रहे हो। क्यों? क्योंकि फिर आप कहोगे, "अरे यार! बाद में भूख लगेगी तो कौन खाएगा?" बाद का आपको नहीं पता कि बाद में क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, लेकिन आप अभी से ही टेंशन ले रहे हो। वो चीज़ भी यहाँ पे बोली जा रही है कि आपको वो टेंशन नहीं लेनी है, आपको अपने माइंड को खाली करना पड़ेगा। ग्रुप नंबर 1, आपको अपना माइंड भी डिटॉक्स करना पड़ेगा। और अगर आप ये भी कन्फ्यूज़्ड हो ना कि भाई आपके ऊपर ये सब चीज़ें, ऐसी नेगेटिव चीज़ें कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, आपको कैसे बचना है, और उसके अलावा जो दूसरा एंगल भी है, अगर आपकी ग्रोथ खुद रुकी हुई है, सब चीज़ें हैं, तो उसके कारण, उसका रिज़ल्ट, उसका जो रीज़न है, वो आपके सामने निकल कर के आएगा। कोई इंसान है तो वो कर्मा फेस करेगा, आपको पता लग जाएगा कि वो वही है। ग्रोथ रुकी हुई है, नहीं हो पा रहा, उसके पीछे का रीज़न क्या है, कैसे है, वो सब चीज़ें आपके सामने आएँगी। तो वो सब यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख रहा है ग्रुप नंबर 1। थोड़ी ना ये जो चकाचौंध की दुनिया है, ये जो पैशन, डिज़ायर की एनर्जी आप लोगों की जा रही है, कोई एडिक्शंस भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, कुछ स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सब चीज़ें, या फिर उसके अलावा भी बहुत सारे एडिक्शंस होते हैं। तो उनसे आपको बचना है, उनसे आपको बाहर आना है। किसी चीज़ से तो आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हो, तो उस चीज़ से आपको बाहर निकलने की काफ़ी ज़्यादा नीड है इस समय। अगर आप अभी भी नहीं निकले ना, तो अगर ऊपर वाले की लाठी पड़ेगी तो वो बड़ा आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन दर्द ज़रूर करेगी, आपको दुखी कर देगी। वो मैसेज भी है यहाँ पे आप लोगों के लिए। ठीक है? ग्रुप नंबर 1। मैं सच बता रहा हूँ, जितना सपोर्ट आपको अभी मिल रहा है ना, मुझे नहीं पता कि और किसी को इतना सपोर्ट मिलता है कि नहीं मिलता, क्योंकि पूरी डिवाइन फैमिली, डिवाइन एंजल्स, मास्टर्स, सब लोग आपके साथ में, अभी सब एनर्जीज़ आपके साथ में जुड़ी हुई हैं। वो आप स को आगे पहुँचाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो भी तूफ़ान, जो भी मुश्किल समय आपके जीवन में चल रहा है, वो समाप्त ही हो रहा है। हो रहा है, वो समाप्त ही हो रहा है। बट उस चीज़ को ना समाप्त होने से सिर्फ़ आप ही रोकोगे। अरे यार, ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा। अरे यार, मैं तो बहुत परेशान हूँ। अरे यार, मेरे से तो क्लेंजिंग नहीं हो रही। अरे यार, मेरे घर पे तो ये है, वो है। मेरे घर पे किसी ने ये कर दिया, मेरा आलस आ रहा है, मैं क्या करूँ? मैं कुछ काम नहीं कर पा रही या काम नहीं कर पा रहा। सोच के आप बहुत ज़्यादा वो चीज़ें कर रहे हो। मैं आपको सच बताऊँ, अगर मैं एक्सपीरियंस बताऊँ ना, ऐसे-ऐसे खतरनाक एक्सपीरियंस हैं मेरे खुद के, ठीक है? जब साइकिक अटैक्स और सब चीज़ें होती हैं, ऐसे-ऐसे कि कोई जैसे बोलते हैं ना कि कोई सच में पेट डीलिंग कर दे, तो वो सब चीज़ें हैं, लेकिन वो किसी को नहीं बताया जाता। हम किसी को डराना नहीं चाहते हैं, या फिर ऐसे नहीं बनना चाहते, अरे यार देखो हमारे एक्सपीरियंस कैसे है। कोई लिटरली डर जाए। मैं भी डरा हूँ, ऐसा नहीं है। जब हम शुरू में आते हैं, सब चीज़ें हो रही होती हैं, बहुत एक्सट्रीम चीज़ों से हमें गुज़रना पड़ता है, और ये फ़ील्ड कोई आसान फ़ील्ड नहीं है। बहुत रिस्की और बहुत टफ़ फ़ील्ड है ये, ठीक है? ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि हमें वो एनर्जी रखनी पड़ती है। अगर ऐसा होता, देखो पहली बात तो, मैं अपनी मर्ज़ी से इस फ़ील्ड में नहीं आया हूँ, सब लोगों को पता है जो इस चैनल को फ़ॉलो करते हैं, ठीक है? प्रोफ़ेशनली वीएफएक्स आर्टिस्ट हूँ, लेकिन भगवान ने, माता रानी ने मेरे को इस फ़ील्ड में डाला, सब चीज़ें उन्होंने ही करवाई, तो उनको अच्छे से पता है कि क्यों करवाया, क्या पोटेंशियल है, क्या कुछ चीज़ें हैं, राइट? अगर मैं चाहता तो छोड़ सकता, और अभी भी मेरे को थॉट्स आते हैं बीच में, मैं मना नहीं करूँगा कि पता है क्या होता है, जब हम किसी की एनर्जी क्लींजिंग कर रहे हैं, कुछ चीज़ें हो रही हैं, किसी की हीलिंग कर रहे हैं, किसी से इंटरैक्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज़ आती हैं, तो वो पता है थॉट्स कैसे डालते हैं, इस फील्ड को छोड़ो, दूसरी फील्ड में जाओ, ये वो चीज़ें मतलब चैलेंज करते हैं। लेकिन वहाँ पे हमारा जो रोल होता है, हमें अवेयर होना पड़ता है कि ये थॉट्स आ कहाँ से रहे हैं, कैसे थॉट्स आ रहे हैं, अवेयर होकर के उन थॉट्स को काटो, और हमें आगे बढ़ना होता है। जो हम स्पिरिचुअल एक्टिविटी, सब चीज़ें कर रहे होते हैं ना, तो उससे हमें रोका भी जाता है, रोकने की कोशिश भी की जाती है, प्रयास भी होते हैं। तो ऐसे में हमें खुद को रोकना पड़ता है, खुद को बैलेंस करना पड़ता है, वो हमारी जॉब है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि भाई हमने 2 दिन कुछ चीज़ें करी, फिर हम कहेंगे कि भाई ये तो हो नहीं पा रहा तो छोड़ दिया, वैसा नहीं, वही तो वो चाह रहे हैं। जो भी नेगेटिव एनर्जी, जो भी लो वाइब्रेशन एनर्जी, नेगेटिव भी नहीं बोलूँगा, लो वाइब्रेशन एनर्जी, वो आपको रोक तो इसी वजह से रहे हैं ना कि आप आगे नहीं बढ़ो। और कई बार पता है लोगों को ये गलतफ़हमी भी होती है, जो मैंने बहुत देखा है। अब ये समझो कि 100 लोग हैं, ठीक है? उन 100 लोगों ने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हैं, या फिर ब्लैक
उनकी उनकी फ्रिक्वेंसी थोड़ी लो है, तो ब्लैक कलर में आप उनको देख सकते हो। अब 100 में से एक इंसान ऐसा है जो गोल्डन बहुत चमक रहा है। ऐसे में सबकी नज़र उस पे जाएगी कि नहीं जाएगी? पॉज़िटिव एनर्जी की भी नज़र जाएगी, नेगेटिव एनर्जी की भी नज़र जाएगी, लो वाइब्रेशन एनर्जी की भी नज़र जाएगी। तो वो जो लो वाइब्रेशन वाली एनर्जी है, वो उसको आगे बढ़ने देगी? नहीं बढ़ने देगी। वो क्या कहेगी कि भाई तुम क्यों अपनी हाई वाइब्रेशन कर रहे हो, तुम लो करो। तो उस इंसान को जो अपनी फ्रीक्वेंसी में आगे बढ़ रहा है, सब चीज़ें हो रही हैं, तो उसको वो चीज़ें ना दिखेंगी, ऐसा ब्लैक मैजिक, ऐसा नेगेटिव एनर्जी, ऐसा साइकिक अटैक, सब चीज़ें दिखेंगी। तो उस इंसान को क्या लगेगा कि भाई कोई कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। दोनों ही चीज़ें, वो आपको कन्फर्म करवाना है कि वो कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा। आपको अपने नाखून बचाने की ज़रूरत है। मेरे को बहुत ऐसा व्यूअर से मैसेज मिला, आप जो नेल्स काटो, उनको जलाओ, उनको अच्छी तरीके से फेंको, किसी के हाथ में नहीं लगने चाहिए, अपने हाथों का ध्यान रखो, ये भी यहाँ पे बोला जा रहा है। तो वो बहुत अजीब सा इरिटेशन हो रहा है मेरे को यहाँ फिंगर में, ग्रू फिंगर में, इंडेक्स फिंगर में, लेफ्ट हैंड की में। आप किसी की तो एनर्जी ऐसे रिसीव कर रहे हैं, यहाँ पे किसी से तो आप बहुत गलत नॉलेज रिसीव कर रहे हो, जो आपको ना बहुत ज़्यादा हार्म कर रही है। ग्रुप नंबर 1 बहुत अजीब सी इरिटेशन मेरे को हो रही है। कुछ गलत नॉलेज आप इधर-उधर से ले रहे हो, आपको वो भी बचना है, वहाँ पे भी सावधान होना है आपको, वो भी यहाँ पे बोला जा रहा है। और कलेक्टिवली मेरे को ऐसा भी यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कि इस समय कहीं पे भी यूट्यूब, सोशल मीडिया, कहीं पे भी अगर ऐसा कुछ है ना कि जो लोग बहुत गलत गाइड कर रहे हैं लोगों को, मिसगाइड कर रहे हैं, माँ बगलामुखी की एनर्जी खुद जागृत हो रही है, उन लोगों का ही खात्मा, नाश कर रही है, उन लोगों को एक सही रास्ते पे ले जाया जा रहा है, उन लोगों को एक मौका दिया जा रहा है ताकि वो खुद भी गलत गाइड ना हो, दूसरों को भी गलत गाइड ना करें। वो चीज़ें भी यहाँ पे हो रही हैं। ठीक है? तो मैं यही बोल रहा था, जो लोग ऊपर बढ़ते हैं ना, तो वो उनको ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं कि कोई ब्लैक मैजिक, नेगेटिव एनर्जी ऐसे सब कर रहा है, तो वो थोड़ा-सा गलत भी समझ लेते हैं कि कोई हमारे पीछे पड़ी है। नहीं, खुद ब खुद नेगेटिव एनर्जीज़ भी आ जाती हैं। मैं आपको सच बताऊँ, मैंने पता नहीं कभी बताया कि नहीं बताया, लेकिन जब हम अवेकन हो रहे होते हैं, सब चीज़ें हो रही होती हैं, अभी काफ़ी टाइम हो गया मेरे को जब से दिखना शुरू हुआ है, मेरे को चलते-फिरते दिख जाती है एनर्जीज़। लो वाइब्रेशन है या कैसी भी है, वो चलते-फिरते दिख जाती हैं, वो होता है। अगर ऐसे में हम बार-बार सोचते रहें उनके बारे में, हम उधर ही देखते रहें, तो एनर्जी एक्सचेंज हो जाता है, वो हम पे हावी भी हो सकते हैं। और ये सब चीज़ें ना हवा में ही होते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी किसी इंसान से मर्ज हो गए या कुछ हो गए, वो सब चीज़ें मूवीज़ में ऐसे सब चीज़ें दिखाई जाती हैं, वो हवा में ही होती हैं और आपको हवा में ही दिखेंगे वो हमेशा, अगर दिखेंगे तो। ठीक है? तो उनसे आपको डरना भी नहीं है। जब आप बिल्कुल हिम्मत से रहोगे ना, तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा, जब आप डरोगे तो आपके ऊपर हावी होंगे, वो चीज़ें। तो आपको ऐसी चीज़ों से थोड़ा बचना है, ये मैसेज भी यहाँ पे दिया जा रहा है। थोड़ा-सा फ़ियर्स एनर्जी में आने की ज़रूरत है। अगर आप फ़ियरफुल एनर्जी में रहते हो, तो उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। ठीक है? और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है आपको? माँ बगलामुखी, आप और क्या बताना चाहते हो ग्रुप नंबर 1 को? माँ ग्रुप नंबर 1 को और क्या बताना चाहते हो? माँ ग्रुप नंबर 1 को और क्या बताना चाहते हो? ओके, 2 कार्ड्स खुद ड्रॉप हो चुके हैं, सीता देवी। ऑलराइट, श्री कृष्ण का कार्ड है लॉर्ड ऑफ लव, ओके, गॉडेस ऑफ डार्कनेस। आप लोगों के पीछे ना बहुत सारे हाथ दिख रहे हैं मेरे को रोकने के लिए, वो है लोगों की गलत इंटेंशन, नज़र लग जाना, वो सब चीज़ें मेरे को बहुत दिख रही हैं, बहुत डेफिनेटली दिख रही हैं। तो आपको अपनी चीज़ों को जितना ज़्यादा प्राइवेट रखो, उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आप अपने पास मोर-पंख रख सकते हो, 3-4, जितने यहाँ पे 3-3 दिख रहे हैं, वो 3-3 अपने पास मोर-पंख रखा करो आप, ठीक है? वो भी यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है। अगेन यहाँ पे जो तोता मेरे को दिख रहा है ना, इससे यही एनर्जी, आई डोंट नो तोता है कि चिड़िया, हालाँकि तोता ही दिख रहा है मेरे को, पैरट। वो जैसे वो बोलता है ना, रिपीट करता है चीज़ों को, तो वो चीज़ें हैं कि कोई इंसान, पता नहीं आप किसको फ़ॉलो कर रहे हो, ग्रुप नंबर 1, लेकिन जिसको भी आप फ़ॉलो कर रहे हो, बहुत बड़ा नाम भी हो सकता है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि जो लोग बहुत फ़ेमस हैं, वो भी बहुत करेक्ट है अपनी जगह पे। नहीं, अब मैं तो, चलो ठीक है, इस पे नहीं जाते हैं। ठीक है, बस मैं आपको यही बोलूँगा, मुझे नहीं पता आप किसको सुन रहे हो, किसको नहीं सुन रहे हो। वो जो इंसान है, वो फीमेल, मेल कोई भी हो सकता है, या फिर आप यूट्यूब पे भी नहीं सुन रहे हो, ऐसा कोई इंसान भी नहीं है, कोई भी हो सकता है जिसकी आप बहुत ज़्यादा सुनते हो, वो खुद नेगेटिव एनर्जी से, लो वाइब्रेशन एनर्जी से इन्फ्लुएंस होके क्या बोले जा रहा है, तोते की तरह रटे जा रहा है, वो उसको खुद भी नहीं पता है, और उसकी वजह से आप लोग
गलत डायरेक्शन में इन्फ्लुएंस हो रहे हो तो आपको वहाँ पे रोका जा रहा है। अब आप पूछोगे कि भई वो इंसान है कौन? हमें कैसे पता लगेगा? अपनी आँखों को बंद करो, माँ बगलामुखी को पूछो कि वो इंसान कौन है? उसकी छवि आपके सामने आ जाएगी। ठीक है? वो यहाँ पे बोला जा रहा है। आपको अपने दिल में से कभी भी देखो ये सब चीज़ें निकल के आ रही हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा नफ़रत किसी से करने लग जाएँ, कुछ ऐसा करने लग जाएँ, हम बहुत ज़्यादा रिजिड एनर्जी में चले जाएँ। आपको प्यार करना बंद नहीं करना है, आपका जो दिल है ना वो बहुत मासूम, बहुत प्योर है गौरव नंबर 1, और इसी वजह से आपसे बहुत ज़्यादा डिवाइन एनर्जी कनेक्टेड है। पता है लोगों को क्या लगता होगा, आपको ना लोग ऐसे घमंडी, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बोल्ड ऐसे ये तो किसी से मतलब नहीं रखता है, नहीं रखती है, वैसे समझते होंगे। लेकिन जितना साफ आपका दिल है ना वो किसी को नहीं दिखता है, वो सब चीज़ें वो पहचान भी नहीं पाते हैं, देख भी नहीं पाते हैं। बट वो यूनिवर्स को, भगवान को दिखते हैं, तो इसी वजह से वो आपको ना सपोर्ट करते हैं लगातार। उनकी एनर्जी आपके साथ में हमेशा रहती है, वो चीज़ें दिख रही हैं और वो उनको पता है कि आपका दिल कितना साफ है। ग्रुप नंबर 1, यूनिवर्सल लव एंड चैरिटी। ओके, अगर आपको किसी की हेल्प करनी है, चैरिटी करना चाहते हो, ये लिटरल यहाँ पे मैसेज भी आ रहा है, तो वो भी आप कर सकते हो, ये भी मैसेज मिल रहा है यहाँ पे। रिलेशनशिप्स में ना थोड़ा-सा बैलेंस करके रखो, और कोई इंसान आपको धोखा दे रहा है, आप किसी से कन्फ्यूज़ हो कि भाई क्या कैसे हो रहा है, तो उस इंसान की रियलिटी, सच्चाई आपके सामने आएगी, वो भी चीज़ें दिख रही हैं। केयर फ्री एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। सी यहाँ पे आपके लिए क्या भी मैसेज आ रहा था कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, आप बहुत ज़्यादा फ़ियरफुल एनर्जी में रहते हो, आपको वो डर किसी न किसी बात का सताता ही रहता होगा कि फ्यूचर में क्या होगा, पैसे कहाँ से आएँगे, ये क्या होगा, ये ग्रोथ कैसे होगी, वो कैसे होगा। आपको उस चीज़ से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको सरेंडर, आपको फ़ेथ में आना पड़ेगा, तभी चीज़ें होंगी। श्री कृष्ण कैसे मुस्कुराते रहते थे और बिल्कुल ऐसे मस्त मौला टाइप के रहते थे, आपको उसी एनर्जी में यहाँ पे टैप इन करना है। बगलामुखी माता आपको वही बोल रही है। नेचर के साथ में आप कनेक्ट हो, आपको ना डिटॉक्स लेना है, सोशल मीडिया से भी आपको डिटॉक्स, सोशल मीडिया का डिटॉक्स आपको करना है, उससे डिटैच होना है, उससे वो बोलते हैं उसको डिजिटल व्रत को क्या बोलते हैं? डिजिटल फास्ट? पता नहीं, ऐसा कुछ वर्ड तो है, मेरे को एग्ज़ैक्ट याद नहीं आ रहा, आप कमेंट में बताइएगा। वो आपको करने की ज़रूरत है कि आपको 1-2 दिन थोड़ा-सा फ़ोन से दूर रहो। चलाओ, क्योंकि फ़ोन के बिना तो काम नहीं है, आजकल सब चीज़ें उसी पे सँभल रही हैं। मैं आपको सच बताऊँ, मेरा जो मन करता है ना, मेरा मन ये करता है कि फ़ोन-वोन सब चीज़ें रखो साइड में, बस रिलैक्स हो जाओ नेचर के साथ में, लेकिन फिर मैं नहीं कर सकता। लोग रीडिंग्स बुक करते हैं, चलो मैं रीडिंग भी रोक दूँ, ठीक है? फिर यूट्यूब पे वीडियो नहीं आएँगी, आप लोगों को गाइडेंस नहीं आएगी, चलो वो भी रोक दूँ। उसके बाद जो लोग स्टूडेंट्स हैं, सब चीज़ें करते रहते हैं, उनके डाउट्स हैं, सब चीज़ें आती हैं, किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ करना है, कुछ अपडेट है, कुछ चीज़ें करनी है, वो सब तो फ़ोन से ही होता है, उसको नहीं त्याग सकते। वो सब चीज़ें मजबूरी लगा सकते हो, चाहे कैसे लगा सकते हो, लेकिन मैं बहुत ट्राई करता हूँ कि मैं थोड़ा-सा अपना हेक्टिक जो शेड्यूल चल रहा होता है, उससे थोड़ा टाइम निकाल के खुद को भी रिचार्ज करें, तो आपको वो चीज़ें भी करने की ज़रूरत है, ठीक है? इस कलयुगी प्रभाव से आपको बचने की ज़रूरत है काफ़ी ज़्यादा, ये बोला जा रहा है आपको। आपके अगर कुछ ऐसे सपने हैं, माँ बगलामुखी ये भी आपको बोल रही हैं, अगर आप बचपन में बहुत ज़्यादा, अब बचपन में आप बचपन के वो एक कहावत है ना ऐसी कोई, तो अगर आप बचपन में बहुत ज़्यादा ऐसा था कि भाई म्यूज़िक का, कुछ इंस्ट्रूमेंट सीखने का, कुछ ये सीखने का, कुछ वो सीखने का, डांस स्किल ये सब चीज़ें वो सीखने का था, तो आप उन सब चीज़ों को ना वापस कर सकते हो, अपने जीवन में उतार सकते हो, सीख सकते हो, अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करो। देखो, कई बार क्या होता है ना, मेरा क्या मानना है मैं आपको सच बताता हूँ, और वही चीज़ यहाँ पे निकल कर के भी आ रही है कि अगर कोई इंसान कमा रहा है, ठीक है? अर्निंग कर रहा है, वो अपना ब्रेड एंड बटर कमा रहा है, कर रहा है, मैनेज कर रहा है सब चीज़ें। अब उस इंसान को भाई ऐसा तो नहीं है कि वो रोबोट की तरह कमाएगा, खाएगा, वही चलता रहेगा, नहीं, स्पिरिचुअलिटी पे तो ध्यान देना ही है, उसके साथ में इंस्ट्रूमेंट किसी को सीखना है, कुछ उनका स्किल है, कुछ डांस सीखना है, म्यूज़िक सीखना है, करो। कब करोगे? पैसा आपके पास आ रहा है, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, सीखते जाओ, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, राइट? तो आपको जो जैसे सीखना है सीखो। मैं तो हमेशा सबको ऐसे ही मोटिवेट करता हूँ कि जिसको जैसे भी जिस एज में जो सीखना है सीखो, एक्सपीरियंस लो, पर सीखो तो सही। तो वो चीज़ें हैं आपके लिए यहाँ पे, ओके? और ध्यान रखा करो कि आप धर्म के रास्ते पे रहो। थोड़ा ऐसा ना हो कि आप सेल्फिश होकर के सिर्फ़ अपने फ़ायदे का सोच रहे हो। ऐसा आपको हर एक चीज़ में जो डिफरेंशिएट करना है वो ये करना है, धर्म। आपका जुपिटर ना बहुत अफ़्लिक्टेड दिख रहा है मेरे को, ग्रुप नंबर 1। अपने जुपिटर के लिए कोई रेमेडी आप करना शुरू करो। आप नारायण भगवान की पूजा करना शुरू करो, बहुत सिंपल। येलो कलर का यूज़ ज़्यादा आप शुरू करो। अपने नहाने वाले पानी में ना हल्दी का यूज़ आप करना शुरू करो। किसी के लिए कोई रेमेडी यहाँ पे निकल के आ रही है, गाय को मंगलवार और शनिवार को 5 फल देना शुरू करो। सफ़ेद गाय को 5 फल खिलाना शुरू करो।
मंगलवार और शनिवार को, ठीक है? और अगर आपको कहीं भी, कभी भी किसी की तरफ से काली माँ की कोई रेमेडी बताई गई थी, आपने बीच में छोड़ दिया, करी ही नहीं, तो उसको शुरू करो, ये बोला जा रहा है यहाँ पे। किसी भी माता रानी की कोई रेमेडी आपको बताई गई कभी भी, उसको शुरू करो, ओके? ऑलराइट, ग्रुप नंबर 1 ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। आई होप आपसे मैच हुआ होगा, रेजोनेट हुआ होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा। ग्रुप नंबर 2 में भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हेलो ग्रुप नंबर 2, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। अगर आपने ग्रुप नंबर 1 नहीं देखा, इंट्रो नहीं सुना है, तो इंट्रो ज़रूर सुनिएगा। और अगर ग्रुप नंबर 1 से भी आप लोगों को कॉलिंग आई है तो वो ज़रूर देखिएगा। और अगर आप लोग सोच रहे हो कि मेरे हाथ ऐसे क्यों रखे हैं, तो मेरे हाथों पे चंदन लगा हुआ है, ठीक है? आई डोंट नो, मेरे को कॉलिंग थी इस वीडियो के लिए, मेरे को चंदन लगाना चाहिए अपने हाथों पे, तो मैंने लगा दिया। आप लोगों के लिए जो एनर्जी यहाँ पे कनेक्ट हो रही है, वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट वाली एनर्जी दिख रही है, ग्रुप नंबर 2। और माँ बगलामुखी आपको यही बोलना चाह रही है कि आपको रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी रिग्रेट जो है वो किस प्रकार का है, मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बताता हूँ। कई बार क्या होता है कि हमारे सामने कोई अपॉर्चुनिटी आई, हमें किसी ने गाइड किया, हमने उसको हल्के में ले लिया, आगे चले गए, एक्शन नहीं लिया। फिर बाद में हम रिग्रेट कर रहे हैं कि अरे यार काश कर लेते तो हमारा भला हो जाता, ठीक है? दूसरे प्रकार का रिग्रेट, हमारे साथ किसी का पंगा हो गया, किसी ने कुछ बोल दिया, ठीक है? और आपका हो गया किसी से पंगा, आपने कर दिया उसको नंगा। जोक्स अपार्ट, ठीक है? तो मतलब किसी ने आपसे लड़ाई कर लिया, कुछ कर लिया, तो आपने उसको बहुत भला-बुरा सुना दिया, या फिर कई बार आप अपने फैमिली में किसी को कुछ भला-बुरा सुना गए, कुछ चीज़ ऐसी खराब हो गई, फिर आप बाद में रिग्रेट कर रहे हो, अरे यार ये मेरे को नहीं करना चाहिए था, ऐसा क्यों हो गया, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया? उस चीज़ का रिग्रेट, ठीक है? आपने कोई डिसीज़न ले लिए पहले, उसका रिज़ल्ट आपको उस लेवल पे नहीं मिला, आपका पैसा डूब गया, आपका इन्वेस्टमेंट खराब हो गया, आपको बहुत सारी चीज़ें बैलेंस करनी थी, वो चीज़ें नहीं हो पाई, बहुत उस चीज़ का रिग्रेट, ठीक है? किसी को ठुकराने का रिग्रेट, वो सब चीज़ें, मतलब आपने कुछ ऐसी चीज़ें खोई हैं या फिर आपके एक्शंस थोड़े-से गलत रहे हैं, तो आपकी रिग्रेट वाली एनर्जी है। तो माता रानी आपको ना उस रिग्रेट वाली एनर्जी से बाहर निकाल रही हैं, क्योंकि बहुत से लोगों का रिग्रेट ये भी होता है कि भाई एज हो गई, हमारी जॉब नहीं लग रही, हमारी शादी नहीं हो रही, तो वो खुद को रिग्रेट करें, भाई हमने ऐसा क्या कर दिया, कॉन्फिडेंस लो गया। तो उन सब चीज़ों में आपको नहीं पड़ना है कि भाई अभी क्यों हम इतना क्यों नहीं कमा रहे, लोग उतना कमा रहे हैं, है ना? कि हमारी ग्रोथ इतनी क्यों नहीं हो रही, लोगों की ग्रोथ उतनी हो रही है, शायद मेरे को ही कुछ नहीं आता, शायद मेरा ही कॉन्फिडेंस लो है। कॉन्फिडेंस तो लो 100% है, लेकिन अगर अपने ऊपर आप शक कर रहे हो कि मैं वर्थ नहीं है मेरी कुछ ये वो चीज़ें, तो उस चीज़ से आपको बचाया जा रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी वर्थ बहुत ज़्यादा है। अगर आप लोगों के सामने रीडिंग आ गई है ना, तो आप लोग इसी से अंदाज़ा लगा लो कि आप कितने मायने रखते हो डिवाइन के लिए, क्योंकि हर कोई इस रीडिंग पे नहीं आएगा, चाहे आज़मा के देख लो। बहुत से लोगों के सामने ये रीडिंग गई होगी, क्लिक नहीं किया होगा, क्लिक किया होगा तो बीच में छोड़ दिया होगा, पूरी तो कोई भी नहीं देख पाएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें हैं, खुद माता रानी ही ड्राइव कर रही हैं इस रीडिंग को, मुझे भी नहीं पता किस तक क्या कैसे जा रहा है। तो अगर आप तक आ गई है तो बस समझ जाओ कि आप कितने प्यारी, कितने वो हो, करीब हो आप भगवान के, बगलामुखी माता के खासकर, ठीक है? आपको डराया भी जा रहा है, ये भी यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है कि आपको ड्रीम्स में डराया जा रहा है, आपको प्रैक्टिकल वर्ल्ड में डराया जा रहा है, अरे यार तुम्हारे इतने मार्क्स नहीं आ रहे, तुमने अगर ये नहीं किया, तुम्हारी शादी तब तक नहीं हुई तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तुम्हारी हेल्थ ये खराब हो रही है तो वो इश्यूज हो जाएंगे। तो कुछ ऐसी चीज़ें तो चल रही हैं जो आपको ना डराया जा रहा है कहीं से, ठीक है? अब ये आपकी लाइफ में पर्सनली कोई हो सकता है। एक्चुअली एक कॉल आ गया था, मैंने अभी नोटिस किया कि वो कॉल था, ठीक है? और हो सकता है कि आपको भी इनर कॉलिंग आ रही हो, अभी तो हम कार्ड से भी नहीं देख रहे हैं, हम वैसे ही अभी मैसेजेस आपको दे रहे हैं। आपको कोई इनर कॉलिंग आ रही है, आप उसके ऊपर एक्शन नहीं ले पा रहे हो, तो वो भी एक्शन लेने को आपको यहाँ पे बोला जा रहा है। और उसके साथ-साथ में जो कॉल था, एक्चुअली मेरी कुछ चीज़ें अटकी हुई हैं, तो उससे रिलेटेड वो कॉल था कि वो 1-2 दिन में अभी रिज़ॉल्व हो जाएँगी वो चीज़ें, ठीक है? तो वो और वो चीज़ और वो चीज़ें थोड़ा-सा ऐसा हो सकता है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम भी रिग्रेट वाली एनर्जी में चले जाते हैं, अरे यार ये क्या हो गया? कैसे हो गया?
तो वही एनर्जी आपके लिए यहाँ पे दिख रही है कि अरे आपने कोई एक्शन गलत ले लिया है, फिर कुछ चीज़ें ऐसी हो गई, तो वो चीज़ें ना दोबारा से रिजॉल्व होती हुई दिख रही है, ठीक होती हुई दिख रही हैं। अगर आपका पैसा कहीं पे अटका हुआ है, वो आपके पास वापस आता हुआ दिख रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें जो अटक गई थी, वो आपके पास बेसिकली वापस आ रही है, बगलम की माता आपको वो बोल रही है। और ये लिटरली किसी के लिए उनकी एनर्जी भी हो सकती है कि कई बार क्या होता है ना, हमारी एनर्जी इधर-उधर बँट जाती है, या फिर किसी साइकिक अटैक्स और इन सब चीज़ों की वजह से थोड़ी खराब सी हो जाती है हमारी एनर्जी खुद की। तो वो चीज़ें भी ठीक होती हुई यहाँ पे आप लोगों के लिए दिख रही है। ठीक है? और ये ग्रुप नंबर 1 में भी मैसेज था आपके लिए भी है। मेरे नेल्स आप देख रहे हो कि बड़े-बड़े हो रहे हैं, मेरे को काटने का मन नहीं कर रहा। ठीक है? तो आप लोगों को यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि अपने नेल्स को भी थोड़ा-सा सँभाल के रखो, क्योंकि होली का टाइम भी चल रहा है, हालाँकि टाइमलेस रीडिंग है। बट ऐसे में ना तो कपड़े शेयर करने हैं, और ट्रैवल कहीं कर रहे हो तो थोड़ा सावधानी से, चौराहे-वौराहे पे थोड़ा बच के, चप्पल, कपड़े ये किसी से आपको शेयर नहीं करनी है। अपने बाल, नाखूनों को इनको बचा बचा के रखो, सफ़ेद चीज़ों का सेवन नहीं करना है, और किसी के हाथ से कुछ चीज़ें आपको ऐसी खानी नहीं है जब तक आपको भरोसा ना हो। ठीक है? चलिए अभी कार्ड से देख लेते हैं आप लोगों के और क्या निकल के आ रहा है। अरे रुको, रुको। क्या आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो आपके ट्रॉमास से, चाइल्डहुड ट्रॉमा है, कार्मिक ब्लॉकेजेस हैं, एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम है, आपकी पास्ट लाइफ की चीज़ें हैं जो कभी जाती ही नहीं हैं? तो एक सॉल्यूशन मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, या बोला जाए मैं नहीं, काली माता ने मेरे द्वारा ये सॉल्यूशन आप लोगों को भेजा है, ये पैगाम आप लोगों के लिए भेजा है। मैं बात कर रहा हूँ सोल कोड हीलिंग की। एक्चुअल में जो सोल कोड हीलिंग है, ये माँ काली ने डिज़ाइन करवाया है, और अगर आप लोग इस कोर्स के लिए चुने गए हो, आप इसको सीख रहे हो, या फिर आप किसी भी तरीके से एनरोल कर रहे हो, जान रहे हो, तो यकीन मानो माँ काली की कृपा आप लोगों के ऊपर बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा है। क्योंकि इस कोर्स को स्वयं माँ काली प्रमोट कर रही हैं, स्वयं उन्हीं लोगों तक लेकर के जा रही हैं जिनको ज़रूरत है। और देखो, वही है कि माँ काली की एनर्जी इस पूरे कोर्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। बहुत ज़्यादा। तो अगर आप लोगों को ना बहुत ज़्यादा ऐसे थॉट्स आते हैं कि भाई मेरा पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर क्या कैसे है, आपकी जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसका रूट कॉज़ नहीं मिल पा रहा है, सरफेस लेवल पे आपको चीज़ें पता लग रही हैं, तो सोल कोड हीलिंग में क्या होता है, हम फर्स्ट हाफ में उसको रूट कॉज़ से निकालते हैं, पता करते हैं कि भाई वो प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है, क्यों आ रही है, कैसे आ रही है, उसके बाद में हम उसको 3 तरीके से हील करना सीखते हैं। ठीक है? और ये पूरा कोर्स हमारा माँ काली की एनर्जी पे तो आधारित है ही, हमारे वेदों पर भी आधारित है, कि क्या ऐसी टेक्निक्स हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम अपनी कार्मिक चीज़ों को डिसॉल्व कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, कार्मिक ब्लॉकेजेस एंड हो सकते हैं। तो बिना किसी देरी के अगर आपको कॉलिंग आ रही है, अगर आप चाहते हो, और ध्यान रखिएगा अगर आप इन्वेस्ट करने के मामले में सोच रहे हो, क्योंकि कोर्स है, एनर्जी एक्सचेंज आएगा, एनर्जी वर्क है, तो अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो तो अप्लाई करो, अगर नहीं तो माँ काली से गाइडेंस मांगो, वो आपको रास्ता दिखाएंगे, वो चीज़ें हो जाएंगी। क्योंकि अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपको करना तो है, मनी वाइज चीज़ें बैलेंस नहीं हो पा रही, कुछ नहीं हो पा रहा है, आप इंटेंशन डालो, आप माँ काली को बोलो प्लीज़ हमें इसकी फ्रीक्वेंसी से मैच करो, प्लीज़ हमें आगे लेकर के जाओ, हमें गाइडेंस दो, हमें रास्ता दिखाओ, हमें पैसे दो, वो सब चीज़ें आपके लिए हो जाएगी। यकीन मानो जो सोल कोड हीलिंग का रिजल्ट है मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, बट एक बार आपने एनरोल कर लिया तो आपको पता लग ही जाएगा। तो बिना किसी देरी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, अप्लाई करना मत भूलिए सोल कोड हीलिंग के लिए। जल्दी से जाके अप्लाई करो और अभी आप वीडियो को एन्जॉय करो। माँ बगला मुखिया आपको क्या बताना चाहती हैं? ग्रुप नंबर 2। अच्छा, आपके घर पे या फिर आप जहाँ पे भी रह रहे हो, ऐसी बहुत सारी आपने कील ठोकी हुई हैं, चोबे, कील ठोके हुए हैं, जिन पे कुछ भी टंगा नहीं हुआ है, ऐसे वो दीवार में ऐसे खड़े हुए हैं, लगे हुए हैं, तो उनको ना निकालो। उनको फिल करो उस चीज़ को, पुट्टी से या व्हाइट सीमेंट से, जैसे भी आप करो। वो पता नहीं, बहुत स्ट्रेंज सा मैसेज है आप लोगों की। उसका भी मतलब होता है हालाँकि, पर वो डिटेल अगर मैं बहुत लेंदी वो चीज़ हो जाएगी समझाने के लिए, क्योंकि शॉर्ट में समझाएँगे फिर चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। बट आप अगर ऐसा है आपके घर पे भी कहीं पे वॉशरूम में, बाथरूम में, ठीक है, रूम में कहीं पे भी ऐसी चीज़ें हैं, तो उन सब कीलों को निकाल के थोड़ा-सा भरो उस स्पेस को। वो बोला जा रहा है यहाँ पे आप लोगों के लिए। चिंतामणि काली, ओके, विक्ट्री तो आपको मिल ही रही है, डेफिनेटली मिल रही है। ब्रह्मचारी, महासदाशिव, ओके, अर्धनारीश्वर। तो आपको यहाँ पे ग्रुप नंबर 2 जो बोला जा रहा है, सबसे ज़्यादा तो ये भी आ रहा है कि आप जितना ज़्यादा अपने
मैस्कुलाइन और फेमिनाइन साइड पे काम करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है, ठीक है। आपने जो भी एक्शन अभी तक लिए हैं, रिग्रेट वही सेम मैसेज के रिग्रेट नहीं करो, क्योंकि आपको विक्ट्री मिलती हुई दिख रही है। आई डोंट नो आप ऐसा क्या अभी कर रहे हो, कुछ ऐसा आप शुरू करने वाले हो या कर चुके हो या प्रोसेस चल रहा है, तो उसमें आपको विक्ट्री ज़रूर मिलती हुई दिख रही है यहाँ पे, ठीक है, विक्ट्री मिल रही है यहाँ पे। अगर आप लोगों के ऊपर किसी ने भी कुछ ऐसा कभी भी तांत्रिक क्रिया, कुछ ऐसी नेगेटिव ब्लॉकेजेस आपकी बॉडी के अंदर, चक्रास के अंदर है, किसी ने कुछ भेजे हैं, तो वो रिलीज होते हुए दिख रहे हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, मैं शेयर करना चाहता हूँ जनरली, मैं किसी को यहाँ पे ट्रिगर करना नहीं चाह रहा। देखो, आई नो चीज़ें ऐसी होती हैं कि लोग बहुत ज़्यादा ऐसी नेगेटिव एनर्जी, लो वाइब्रेशन एनर्जी, नेगेटिव ये सब वो चीज़ें भेजते हैं लोगों के पास में, ठीक है। और लोगों को भी ज़्यादा लगता है, जिसकी ग्रोथ भी नहीं हो पा रही है ना, उसको भी ज़्यादा लगता है कि भाई मेरे ऊपर किसी ने कुछ करा दिया, ये हो गया, वो हो गया। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये ना लोगों के लिए बहुत एक आसान बहाना बन जाता है कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया, अगर उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें आप समझो, क्या आपको आपकी कुंडली का पता है कि आपके ग्रह किस तरीके से चल रहे हैं? कई बार ग्रह हमारे इस तरीके से भी चल रहे होते हैं कि वो सेम रिज़ल्ट देते हैं नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक मैजिक जैसा। फ़ियर्स एनर्जी वाली, फ़ियर्स, मैं बार-बार फ़ियर्स क्यों बोल रहा हूँ? फ़ियर्स एनर्जी आपको जगाने की ज़रूरत है, फ़ियरफुल एनर्जी, तो प्लेसमेंट भी ऐसे होते हैं ग्रहों के, ठीक है? वो भी ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं। उसके साथ-साथ में हमारे खुद के भी ऐसे कर्मास होते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, चाहे कुछ भी हो, सबको अपने कर्मास फेस करने पड़ते हैं, राइट? वो भी चीज़ें होती हैं। उसके बाद में जो तीसरा चीज़ आती है, वो आती है कि कोई डेफ़िनिटली आपके ऊपर कुछ नेगेटिव एनर्जी और ये सब चीज़ें कर रहे हैं। मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, डेफ़िनिटली होती है, बिल्कुल होती है। लेकिन लोगों का बहुत बार ऐसा कहना होता है कि हमारे ऊपर वो करवा रहे हैं, हमारे ऊपर वो भेजते रहते हैं, आज भेज दिया, फिर कल भेज दिया, फिर परसों भेज दिया। यार इतना टाइम किसके पास में है? अब मुझे ये बताओ, आप मतलब ये वो चीज़, ठीक है, ऐसे होते होंगे लोग, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ऐसे होते हैं, मैंने देखा भी है, ठीक है, बहुत सारे केसेज़ ऐसे आते भी हैं। लेकिन उन केसेज़ में बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि किसी के ऊपर ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन वो सोच-सोच के खुद ही ऐसे करे जा रहे हैं और वो सब चीज़ें बहुत पहले हुई थी, तो वो उसी चीज़ को अभी भी कंटिन्यू अभी लूप में चलाए जा रहे हैं, हीलिंग के बावजूद भी। क्योंकि उनका खुद का मेंटल प्रेशर इस तरीके से चीज़ें खराब हो चुकी है, ठीक है? तो बेसिकली मेरा कहना ये है कि कोई इतना फ्री और कोई इतना हाथ धो के पीछे कैसे किसी के पड़ सकता है कि वो हर समय उसके पीछे ही पड़े कि इसका नाश हो, इसका नाश हो। वो होते हैं ऐसे लोग, वो ज़िद्दी लोग ऐसे सब होते हैं, लेकिन कोई इतना भी पागल नहीं होता कि हर समय लगे रहे। अगर वो ज़िद्दी हो रहा है, आप मेरी बात समझो, अगर वो ज़िद्दी हो रहा है, वो इंसान या जो भी आपके ऊपर कर रहा है नेगेटिविटी या जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि वो होती है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों के ऊपर भी रही होगी। लेकिन वो आपको थोड़ा-सा डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत है कि थॉट प्रोसेस कैसा जा रहा है आपका। तो वो इंसान अगर ज़िद्दी है ये करने में, तो आप भी तो ज़िद्दी बनो। आप क्यों ज़िद्दी बनो? आप इसलिए ज़िद्दी बनो कि भाई आप जो रिचुअल्स कर रहे हो, आप जो अ, उन ब्लैक मैजिक से बचने के लिए सब चीज़ें कर रहे हो, तो उसमें ज़िद्दी बनो कि आपको ये रिमूव करने हैं, आपको इनके ऊपर काम करना है। वो वाली विक्ट्री भी यहाँ पे दिख रही है कि वो चीज़ आपको विक्ट्री में लेकर के जाएगी। ठीक है? तो आपको भी ज़िद्दी होना पड़ेगा। वो भी चीज़ें हैं। और अपनी नज़र आपको नज़र थोड़ा जल्दी लग जाती है, अपनी नज़र उतार के रखा करो और अपने थोड़ी-सी ना चीज़ों को प्राइवेट ही रखा करो, ये भी यहाँ पे बोला जा रहा है। और एक बहुत स्ट्रेंज मैसेज भी है यहाँ पे, तो ब्रह्मचर्य से रहो, आपको ये बोला जा रहा है, ठीक है? ब्रह्मचर्य से नहीं रह रहे हो तो थोड़ा बैलेंस करके चलो। उसके साथ-साथ में आप अपने ऑर्गन्स का, अपने पार्ट्स का भी ध्यान रखो, ठीक है? समझने वाले समझ जाएँगे। ये भी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। उसके साथ-साथ में अपने आँखों को रेस्ट दो, ये यहाँ पे बोला जा रहा है, अपनी आँखों को रेस्ट दो। आप क्या देख रहे हो, कैसे देख रहे हो, कितना स्क्रीन टाइम आपका जा जा रहा है, उनके ऊपर अपना फ़ोकस लेके जाओ, उसको थोड़ा कम करो, रील्स वगैरह, ये शॉर्ट्स वगैरह उनसे थोड़ा-सा दूर हो जाओ। टिकटॉक गया तो रील्स ठीक है, तो उन सब चीज़ों से थोड़ा दूर हो जाओ। ठीक है, नॉलेज मिलती है, सब चीज़ें हैं, लेकिन अभी आपको ये बोला जा रहा है कि जो नॉलेज जैसे होगी वो आपके पास में आ जाएगी। जैसे इस रीडिंग ने आपको चुन लिया तो ऐसी चीज़ें हो जाएँगी। बट आपको ना बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं करते रहना है कि आप देखे जा रहे हो, देखे जा रहे हो, देखे जा रहे हो, चीज़ें आपकी आँखें खराब होती जा रही हैं। बहुत ज़्यादा सुने जा रहे हो, सुने जा रहे हो। तो वो सब चीज़ एंटरटेनमेंट के लिए इन सब चीज़ों को मत करो आप, वो यहाँ पे बोला जा रहा है। और थोड़ा ना आपका जो वो है, चंद्र है, आपका जो मून है, वो थोड़ा-सा मेरे को एफ्लिक्टेड, थोड़ा नहीं ज़्यादा ही एफ्लिक्टेड भी नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपका थोड़ा-सा फेज़ भी ऐसा चल रहा होगा, जहाँ पे आपको नींद नहीं आ रही है, आपका थोड़ा-सा टाइम
कटने में आपको प्रॉब्लम हो रही होगी। आपको ना बहुत ज़्यादा डिफेंसिव नहीं होना है, आपको थोड़ा-सा शांत रहना है। ये मैसेज भी यहाँ पे दिया जा रहा है माता की तरफ से। थोड़ा शांत रहो, ट्रिगर मत हो। अब यहाँ पे ना थोड़ा-सा फ़र्क है ट्रिगर होने में और इरिटेशन होने में। आप जब बहुत अच्छी प्योर लेवल की सोल होते हो ना, आपका दिल बहुत अच्छा होता है, साफ़ होता है, आप बहुत अच्छे वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी पे हो ना, तो आपको ना जो लोग लो वाइब्रेशन के होते हैं, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन उनकी एनर्जी से आपको इरिटेशन होता है, बहुत इरिटेशन होता है। अब वो इंसान आपको ट्रिगर भी बोल सकते हैं कि भाई आप ट्रिगर हो रहे हो, ये हो रहे हो, वो हो रहे हो, उन सब चीज़ों को भाड़ में जाने दो, सोचो नहीं उस सब चीज़ों के बारे में, लेकिन जो इंसान आपको इरिटेट कर रहा है, उससे दूर रहो। ये यहाँ पे आपको बोला जा रहा है। आपको ना यहाँ पे माता रानी की तरफ से, डिवाइन की तरफ से ना बहुत ऐसा ज्ञान, बहुत ऐसी नॉलेज दी जा रही है खुद, आपके इंट्यूटिवली, आपके ड्रीम्स में। लेकिन आपका जो माइंड है इतना क्योटिक है, आपके माइंड में एक्सटर्नल चीज़ें इतनी चल रही है कि आप इंटरनल चीज़ों को पहचान नहीं पा रहे हो। इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो एक्सटर्नल चीज़ें आप देख रहे हो, सुन रहे हो, ग्रुप नंबर 1 भी आप सुन सकते हो क्योंकि उसमें ये एग्ज़ैक्ट मैसेज था, तो मैं उसको बार-बार रिपीट नहीं करना चाह रहा हूँ। तो उन सब चीज़ों से ना आपको बचना है, किसको सुन रहे हो, कैसे सुन रहे हो। आप जो बाहरी जगह पे खोज रहे हो ना, वो ज्ञान, वो नॉलेज आपको खुद दी जा रही है, वो चीज़ें भी आ रही है क्योंकि यहाँ पे क्राउन चक्र डाउनलोडिंग भी दिख रही है। ठीक है, तो वो आपको चीज़ें खुद भी बताई जा रही हैं, वो भी आप समझो। ग्रुप नंबर 2 मतलब बाहरी चीज़ों पे ना आप ऐसे रिलाय मत करो कि आपको कोई थॉट आया, कुछ आया तो आपने कहीं पे कंफर्म करा कि कोई रीडिंग दो, कि वो दो, कि ये दो। आएगी कंफर्मेशन के लिए, लेकिन इस तरीके से फिर आपकी आदत बनती चली जाएगी और आदत बनती चली जाएगी तो उस चक्कर में फिर आप उन पे रिलाय करने लग जाओगे। तो इसलिए आप अपने एनर्जी पे ज़्यादा रिलाय करो, ये बोला जा रहा है यहाँ पे। मंत्र शक्ति, खड़ग, महाकाली, ललिता त्रिपुरा सुंदरी। क्लीम 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 का प्रयोग आप करो। मंत्रा को अपने रूटीन में शामिल कर लो। बगलामुखी माता का मंत्र, काली माँ का मंत्र, काल भैरव जी का मंत्र या इनका स्तोत्रम, कुछ भी आप शामिल कर सकते हो। इनका कवच मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इनके कवच को आप शामिल कर सकते हो। आप ना डुअल एनर्जी में रहते हो और आपके साथ में ना डुअल एनर्जीज भी चल रही हैं। इसका क्या मतलब है कि वो जो नेगेटिव एनर्जी, ये सब चीज़ें वो तो चलो रहती हैं, उसके साथ में आपके दिमाग की, आपके माइंड की खुद की ऐसी पावर है जो ये सब चीज़ें क्रिएट कर लेते हैं, दोनों ही चीज़ें। तो आपको उससे थोड़ा बाहर आने की ज़रूरत है। उससे बाहर कैसे आओगे? आपके सामने ना मंत्रास होंगे, नहीं है तो बगलामुखी माता या काली माँ का मंत्र, आप उनको चैंट करना शुरू करो, उनको डेली डेली प्रैक्टिस करना शुरू करो। ठीक है, ये भी यहाँ पे बोला जा रहा है। एक वेपन वाला मैसेज ग्रुप नंबर 1 में था, तो उसको भी आप देख सकते हो, वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो अपने पास में। आपको ना, मेरे को ना ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपके माइंड को बहुत ज़्यादा पॉल्यूट किया जा रहा है ग्रुप नंबर 2। मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा? क्योंकि आपके माइंड में आपका जो संकल्प शक्ति, आपकी जो इंटेंशन है बहुत पावरफुल है, बहुत स्ट्रांग है और आगे चल के जैसे डिवाइन ने आपको ये चीज़ें दी हैं, तो आप डिवाइन के मिशन में हेल्प कर पाओगे। लेकिन उससे पहले ही लो वाइब्रेशन एनर्जी से, नेगेटिव एनर्जी से वो आपकी चीज़ों को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, मैनिपुलेट किया जा रहा है, आपके माइंड को टॉक्सिक किया जा रहा है। तो आपको अपना माइंड डिटॉक्स करने की ज़रूरत है, आपको अपने माइंड में जो चीज़ें हैं उनसे बाहर आने की ज़रूरत है, उनको बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपको माइंड से ज़्यादा खेला जा रहा है, ऐसा दिख रहा है। आपको मेंटल प्रेशर ही ज़्यादा रहता होगा, इसलिए यहाँ पे मून की भी चीज़ें आई हैं। तो आप अपने माइंड को ना थोड़ा काबू रखो, थोड़ा फ़ोन का, सोशल मीडिया का यूज़ कम करो, लोग क्या बोल रहे हैं उनसे थोड़ा इंटरेक्शन कम करो। ठीक है, ये सब मैसेजेस भी आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। माइंड क्लेंजिंग करो अपनी। हाल ही में आपको श्री राधा से कनेक्शन फील होता होगा, ये भी मैसेज है यहाँ पे। या फिर बहुत स्ट्रांग आप भक्त हो उनके, बहुत अच्छे, वो भी आपसे प्रसन्न है।
क्या बताया जा रहा है यहाँ पे ग्रुप नंबर 2 को? स्कंद, नित्यानंदा प्रभु, वन मोर, धन्वंतरी। ओके, और जगन्नाथ जी का कार्य यहाँ पे। जो धन्वंतरी है वो गॉड ऑफ मेडिसिन है ना? अमृत लेके वो प्रकट हुए थे और इसलिए धनतेरस मनाया जाता है, धनतेरस वाले दिन वो प्रकट हुए थे। स्कंद का भी कार्ड है यहाँ पे, वॉरियर की एनर्जी दिखाता है। और नित्यानंद प्रभु बहुत भक्ति रस दिखाते हैं, लव ऑफ गॉड, बहुत खो जाना दिखाते हैं, बहुत कंपैशन की एनर्जी दिखाते हैं, है ना? चैंटिंग ऑफ गॉड्स नेम, तो मंत्रा शक्ति जैसे आई है यहाँ पे, तो आपको ना मग्न हो जाना है उस मंत्र में, चैंट करते हुए, माता रानी का बीज मंत्र बोलते हुए, नाम बोलते हुए आपको मग्न हो जाना है। आपको वो सरेंडर वाली भावना अपने मन में लेकर के आनी है। और एक और चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है कि आप ना जैसे डिवाइन के स्कंद हो, स्कंद यानी कि वो थे, सेनापति थे। आई थिंक सेनापति ही थे कार्तिकेय भगवान, देव सेनापति, देव सेनापति, देवों के, है ना? उनको संभालते थे। उसी तरीके की वॉरियर एनर्जी आपके लिए यहाँ पे दिख रही है और आपको खुद गणेश भगवान भी सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा भी यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। जैसे कैसे होता है, अलग अलग स्टेट के मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स ये सब होते हैं, है ना? फिर प्राइम मिनिस्टर होते हैं, फिर ये सब चीज़ें होती हैं। तो उस तरीके से ना आप डिवाइन के चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर हो और आपको अलग अलग जगह पे हर एक मिशन के साथ में भेजा गया है। आप अपनी उस एनर्जी को कॉल करोगे, किसी के लिए वो डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है, किसी के लिए आगे आएगी, वो सब मैसेज भी यहाँ पे दिए जा रहे हैं। और धनवंतरी से यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग कॉलिंग ये है कि वो जैसे अमृत लेकर के आए थे, तो आपकी सोल ने, एक तो आत्मा कभी मरती नहीं है, ठीक है, अमर होती है, लेकिन जो आपकी सोल है वो, उसके ना अंदर खुद अमृत है। हो सकता है समुद्र मंथन से भी आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, और ये मेरे को कॉलिंग काफ़ी टाइम से आ रही है, रीडिंग नहीं बन पा रही है उसके ऊपर। मैं इसके ऊपर रीडिंग बनाऊंगा ज़रूर कि समुद्र मंथन से आप लोगों का क्या कनेक्शन है, क्योंकि उस समय असुर देव सब थे। अब अगर किसी के लिए उसमें निकल के आ गया कि भाई असुर की टीम में थे, तो वो रीडिंग उधर ही छोड़ के चला जाएगा। लेकिन ये सब चीज़ें ना हमें थोड़ा सा फेस करनी पड़ती हैं, और ये सिमिलर मैसेज एक आया था, मेरा स्किप हो गया माइंड से, अभी मेरे को दोबारा से याद आया आप लोगों के लिए जो बताया जा रहा है। हो सकता है कि ऐसा कोई पास्ट में आपका रहा हो जहाँ से आप थोड़ा सा असुर और ये सब चीज़ें सब कनेक्टेड रहे हो, है ना? वैसी चीज़ें भी हो सकती हैं। बट हमको सुन के ऐसा लगता है कि नहीं, हम तो सब पॉजिटिव हैं। नहीं, हम सब ने कुछ ना कुछ गलतियाँ करी हैं, तो हम उन्हीं तो सुधार रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आपकी सोल के पास वो अमृत है, यानी कि वो अमृत जो है वो नेगेटिविटी के खिलाफ यूज़ होता है। वो नेगेटिव एनर्जी आपको कभी भी हार्म नहीं कर पाएगी, आप हमेशा प्रोटेक्ट रहोगे। आपकी सोल को कुछ भी, आपकी सोल में इतनी पावर है कि आप ना सो के जब उठते होगे आपको बड़ा ऐसा लेज़ीनेस और ऐसा लगता होगा एनर्जी एग्ज़ॉस्ट हो गई आपकी, क्योंकि आप नींद में ही बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो स्पिरिचुअली। वो चीज़ें भी ऐसी होती हैं, ड्रीम वर्क भी, ये सब चीज़ें काउंट होती हैं। और एक लास्ट मैसेज और आप लोगों के आ रहे हैं, जब अमृत हुआ था समुद्र मंथन के दौरान, तो उससे पहले कितनी सारी चीज़ें निकल के आई थी, मणि, सब चीज़ें, जड़ी बूटी, सब वहीं से निकल के आया था। आयुर्वेदिक देव भी आए थे। इनको बोला जाता है शायद, हाँ, धन्वंतरी जी को ही बोला जाता है कि हेल्थ वेल्थ किसी की खराब हो रही हो, तो हाँ, आयुर्वेदिक इन सब ज्ञान, मतलब सब चीज़ें, ज्ञान समुद्र मंथन के बाद ही आया था। तो आपको ना हर्ब्स जो हमारे होते हैं, नेचुरल हर्ब्स, हल्दी वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं, उनका प्रयोग ज़्यादा करना है। नेचुरल जो हमारी वो होती हैं, क्या बोलते हैं ना यार, मेरे को एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा, वो नुस्खे, नानी माँ के, दादी माँ के नुस्खे जैसे होते हैं, उनको ज़्यादा यूज़ करना है आपको। मॉडर्न टेक्नोलॉजी को ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, ठीक है? हर्ब्स वगैरह ये सब, मतलब नेचुरल चीज़ों से आप जुड़े रहो। नेचुरल वो सब चीज़ें होती हैं, तो उनके ऊपर आयुर्वेदिक से रिलेटेड, ठीक है? और जैसे मणि वणि सब चीज़ें कितनी अहम चीज़ें निकल के आई थी, तो आप डिवाइन के लिए वो मणि हो, वो आप एक हीरा हो उनके लिए। तो आप ऐसा भी मत समझा करो कि आप बहुत हल्के में हो, नहीं, बहुत क्लोज हो उनके, ठीक है? और इससे पहले जैसे विष भी आया था, तो मेरी एक प्रीवियस रीडिंग में भी मैसेज आया था कि आपको विष पीना पड़ेगा, और आपके लिए वो विष जो है ना, आपने खुद अकेले सब चीज़ें बहुत हैंडल की हैं ग्रुप नंबर 2, चाहे वो प्रैक्टिकल लेवल पे हो, चाहे स्पिरिचुअलिटी लेवल पे हो, चाहे डर-डर के कराए, चाहे रुक-रुक के कराए, लेकिन की तो अकेले ही है। तो आपने वो विष सारा पी लिया है, अब आपको अमृत मिलेगा।
और आपकी सोल भी अमृत के समान ही है। तो वो अमृत जब मिल रहा है तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपनी हिम्मत को बनाए रखो, अपनी एनर्जी को बैलेंस रखो। ऐसा ना हो कि अमृत से पहले ही आप ढेर हो जाओ। तो अपनी एनर्जी को बैलेंस रखो, अपनी इन सब चीज़ों पे काम करते जाओ। ये भी यहाँ पे आप लोगों के लिए मैसेज मिला। और अमृत ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड में पैसों के रूप में भी हो सकता है, लग्जरियस वर्ल्ड में भी हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी में ज्ञान देना भी हो सकता है, चक्रा जागृति, कुछ भी हो सकता है। बहुत सारी पॉसिबिलिटी है क्योंकि जनरल रीडिंग है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें निकल के आ रही हैं। ऑल राइट, ग्रुप नंबर 2, तो ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। आई होप आपसे मैच हुआ होगा, रेजोनेट हुआ होगा। मेरे को ज़रूर बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी, कमेंट करके बताइएगा। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को हाइप करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिएगा।